जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आपके संग चर्चा लेकर हाजिर हुई हूं कि केतु जो है हस्ता नक्षत्र में जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा पक चुके हैं आप ये चर्चा सुन सुन के, क्योंकि हर दूसरे हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई ने इसकी चर्चा की है और मैं फिर वही करने जा रही हूं। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको कुछ भ्रांतियां समझा रही हूं जो यहां पर ज्योतिष के विषय में है। केतु हस्ता नक्षत्र में जाने के बाद जो तरह तरह की बातें की गई हैं, उन बातों के विषय में आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, उस बात को लेकर मैं यहां उपस्थित हो गई हूं। इसलिए इस वीडियो को आप देखें, समझें और आपको ठीक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करती हूं, स्वागत करती हूं। तो आगे बढ़ते हैं। आप सबको बता दूं कि कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाली हूँ, बड़ी ही कट टू कट और आपको सटीक बात बताऊंगी। सटीक बात यह है कि 4 मार्च को हस्ता नक्षत्र में जा रहे हैं केतु। पहले वो चित्रा नक्षत्र में थे, मंगल के नक्षत्र में थे, वहां से वो हस्ता नक्षत्र में जा रहे हैं। ये निकाल देना मेरा। 4 मार्च को हस्ता नक्षत्र में जा रहे हैं, 10 नवंबर तक वो वहां पर रहेंगे, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए कि कोई भी ग्रह जो है वो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार समझाया है कि वो नक्षत्र के अनुसार बिहेव करता है। इसीलिए जुड़वा लोगों की भी कभी कभी जो है कुंडलियां मिलती नहीं, स्वभाव मिलते नहीं और उनकी हैपनिंग्स भी नहीं मिलती है। नक्षत्रों के अंशों के हिसाब से भी इसका वक्तव्य किया जाता है। तो बहुत डीप जाकर अगर हम नक्षत्रों के अंशों का हिसाब करेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा एग्जैक्टली केतु हस्ता नक्षत्र में क्या करेगा। भ्रांति क्या है मैं आपको समझाती हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कहां केतु हस्ता नक्षत्र में जा रहा है। केतु कहां है इन दिनों? केतु कन्या राशि में है। केतु को क्या माना गया है? केतु को कहते हैं कुजवत केतु। कुज मतलब भौम, भौम मतलब मंगल। अब वो मंगल की तरह व्यवहार करता है और वो कन्या राशि में है। तो कन्या राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है। तो बुध की राशि में केतु ने हड़कंप मचाई, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव कर रहा है और वो कन्या राशि में जब आता है तो पिछले हिसाब करने में लग जाता है। तो पिछले हिसाब करेगा जब वो बुध के साथ में, तो ऑब्वियस है कि कन्या राशि वाले तो बेचैन होंगे ही। जिनके जहां जहां भावों में कन्या राशि होगी और वहां केतु आ गया है, वो लोग वो भावों के कारण परेशान हुए होंगे जब से केतु जो है कन्या राशि में है। बात चर्चा बहुत हुई राहु की, पर केतु की कम ही चर्चा हुई है और केतु जो है अपने हिसाब से चल रहे थे। अब केतु क्या है सब जानते हैं। जो एकदम नए हैं एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में उनको बता दूं, केतु जो है वो धड़ है, उसका सिर्फ दिल है, उसका दिमाग नहीं है। लेकिन फिर भी केतु का जब चित्र बनाया जाता है तो सांप का चिन्ह बनाया जाता है। लेकिन मैं इस बात को आपको ऐसे समझा दूं कि ये जो राहु केतु जो ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ना आपकी कुंडली में आपके 12 घरों में इनको कोई स्थान दिया गया है, ना इनको आसमान में कोई स्थान दिया गया है। एक्सिस पर बिंदु कहा जाता है इसका, और इनका न होते हुए भी बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसा भी देखा गया है। अब केतु जो है अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देता है, जिसकी चर्चा में मेष से लेकर मीन राशि के विषय में कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर भ्रांति क्या है, चलिए इस मोड़ पे फिर से आते हैं। अब किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र क्या है? हस्ता मतलब हाथ। इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसके देवता कौन है? सूर्य। केतु कौन है? मंगल। अब मुझे आप बात बताइए कि मंगल, चंद्र और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में मित्र है कि नहीं है? अब कहा यह भी जाता है कि केतु जो है वो ग्रस लेता है सूर्य और चंद्र को। ऐसे में क्या केतु ग्रस लेगा हस्ता नक्षत्र को? केतु ग्रस लेगा हस्ता नक्षत्र के मालिक चंद्र और सूर्य को, स्वामी को, देवता को। तो अगर केतु ग्रस ही लेगा तो फिर केतु कुजवत कैसे हुआ? केतु भौमवत कैसे हुआ? चलिए दोनों मान लेते हैं कि केतु ग्रस भी लेता है और केतु कुजवत भी है, और केतु जो है मित्र भी है मंगल का, और केतु जो है वो सूर्य चंद्र को क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा। अब ये सब बातें भ्रांतियों में
परिवर्तित हो गई हैं। और ये भ्रांति मिटाने के लिए मैं कामिनी खन्ना आप सबको एक सिंपल उपाय बताती हूँ। देखिए, राहु केतु जहाँ भी बैठते हैं ना, वहाँ जो है उनका बहुत ही प्रभाव होता है, पिछले जन्म के असर होते हैं, और इन्हीं की वजह से कहा जाता है रीबर्थ, इन्हीं की वजह से कहा जाता है पिछले कर्म। तो आप सबको क्या करना होता है, अभी ये भी देखा गया है कि केतु या राहु जहां बैठते हैं उस भाव के अनुसार जो है वो फल देते हैं। तो आपको सिंपली क्या देखना है, केतु जो है आपके उस भाव का फल देने आया है जहां पर आप बैठे हैं, और आपकी जो 12 घर है ना, वो 12 घर में से कुछ घरों को अच्छा माना गया है और कुछ घरों को बेसिकली गलत माना गया है। कौन कौन से वो घर हैं? 4, 8, 12। लेकिन केतु 12वें में मोक्ष देता है, ये भी कहा गया है, और केतु 10वें में अपना झंडा फहराता है, काम में आगे करता है। अगर उस पर अच्छी दृष्टियां हो तो केतु अपना झंडा फहरा देता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी केतु पर गुरु की दृष्टि नहीं, अभी केतु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। हाँ, लेकिन जब 1 मई को 31 अप्रैल को गुरु जो हैं वृषभ राशि में आएंगे, तब उनकी केतु पर दृष्टि हो जाएगी पंचम, और केतु और गुरु का ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा होगा, और इसके साथ सभी की तकलीफें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपको हमेशा भ्रांतियों से निकालने के लिए आती हूँ। अब मैं मेष से लेके मीन राशि पे बता दूं कि क्या असर होगा। मैं लोगों की तरह नहीं समझा रही, इतना जरूर बता रही हूँ आपको कि मेष से लेके मीन राशि, जिनके केतु चतुर्थ में बैठा है, जिनके केतु जो है षष्ठ में बैठ गया, केतु जो है अष्टम में बैठ गया, केतु जो है आपके ऐसी जगह पे बैठा जिसे 12वें भी आप ले लें तो शादी में विलंब, प्रेम संबंध टूट जाना, तबीयत खराब हो जाना, रसोली फोड़ा, फुंसी जैसी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनसे ऑपरेशन हो जाना, कैंची लग जाना बॉडी में, ये सब बहुत ज्यादा देखा गया है। सब काम आधे अधूरे छोड़ के बैरागी हो जाना, ये सब केतु के असर हैं। तो केतु चाहे हस्ता नक्षत्र में जाए, केतु चाहे उत्तरा भाद्रपदा में जाए, या केतु किसी चित्रा में जाए, या किसी भी अन्य नक्षत्र में जाए, केतु है बैरागी। केतु जो है वो आपको लोनली कर देता है। केतु जो है अपने आप में बहुत धार्मिक सात्विक ग्रह है, और साथ में केतु जो है पिछले जन्म का हिसाब करने आया है। तो अब आप समझ लीजिए कि केतु का आपके कुंडली के अंदर जिन भावों में बैठा है उसका क्या असर होगा। एक प्लस पॉइंट, अगर हम इसको तार्किक रूप से लॉजिकली देखें तो एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? प्लस पॉइंट ये है कि केतु को चंद्र के नक्षत्र में जाके कूलनेस आएगी। अब केतु अगर बहुवत है, केतु अगर कुजवत है, तो ये तो समझ लीजिए कि चंद्र जो है वो ठंडा जल है, चंद्र जो है वो पानी है। हस्ता नक्षत्र का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और केतु के ऊपर जैसे ही वो प्रभाव डालेगा तो केतु जो है जितनी हड़कंप मचाया हुआ था वो हड़कंप कम हो जाएगी। तो याद रखिए, जिन लोगों को मेष से लेकर मीन राशि वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी जब से केतु बदला था, राहु बदला था, तो अब ये तकलीफ कम होने वाली है। और साथ में ये भी बता दूं आपको कि केतु हस्ता नक्षत्र में जा रहा है तो एक और घर एक्टिव हो रहा है, एक लग्न और राशि और एक्टिव हो रही है। वो राशि कौन सी है? वो राशि है कर्क राशि। उन पर केतु का प्रभाव जो है विशेष रूप से पड़ेगा, क्योंकि केतु हस्ता नक्षत्र में जा रहा है। अब संक्षेप में जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ, और असर जानने से पहले मैं आपको केतु के उपाय बता दूं। कई लोग कहते हैं कि एक झंडा गणेश जी के मंदिर में जाके लगा दो तो केतु का उपाय हो जाता है। ये बहुत ही बात जो है ना वो टेक्निकली बहुत ही टीडियस है, क्योंकि ये चीज किसी को सूट करती, किसी को बिल्कुल सूट नहीं करती। इसलिए सब लोग ये झंडा फहरा के मत देखिएगा। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में एक ध्वजा फहरा दीजिए। उससे अगर आपको कोई फायदा होता है तो ही आप गणेश जी के मंदिर में जाके ध्वजा फहराएं। दूसरी बात, श्वान को मतलब डॉगी को लोग कहते हैं जाके मीठा खिलाओ, और खासकर जो काले डॉगीज होते हैं उनको जाके मीठा खिलाओ। अब कई बार डॉगी मुंह ही नहीं लगाते हैं और कई बार डॉगी खाते ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं, पंछियों को दाना डाल सकते हैं, शिव जी को सप्तानाथ चढ़ा सकते हैं, गणेश जी की आराधना सबसे अच्छा उपाय है केतु का। और गणेश जी के मंदिर चले जाइए, रोज चले जाइए, मंगलवार चले जाइए, केतु का जो बुरा असर है वो कम हो जाएगा। तो इतने सारे केतु के उपाय बताए, एक और केतु का उपाय बता दूं, ब्राह्मणों में दान कर दीजिए कुछ ना कुछ। तो ब्राह्मणों को दान करेंगे तो भी केतु का उपाय हो जाएगा। चलिए, मेष राशि,
आपके लग्नेश है मंगल और केतु बैठ गया है आपके षष्ठ भाव में, तो रोगों की अधिकता से आप परेशान थे, आपको तकलीफ थी, लोन्स वगैरह से रिलेटेड अब कम हो जाएगी। लेकिन कम होने के साथ साथ नाउ यू हैव टू बी केयरफुल इफ केतु इज ग्रसोफाइन चंद्रमा एंड सूर्य, तो आप ये याद रखिए कि माइंड को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और इस तकलीफ से बचने के लिए आपको गायत्री के जाप या आपको शिव जी की आराधना, शिव जी पर सप्तानाथ चढ़ाना बहुत ही जरूरी होगा। वृषभ राशि, आपके लिए केतु जो है वो जाके बैठे माइंड पर, लोनली कर दिया, बैरागी कर दिया, दुखी कर दिया, अकेला कर दिया। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक उपाय कर सकते हैं। आप गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन चले जाइए, निरंतर रोज चले जाइए, आपको केतु से मुक्ति मिल जाएगी। और साथ साथ केतु आपको और परेशान कर रहा है क्योंकि वो हस्ता नक्षत्र में है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बुध है, और वो चंद्रमा और सूर्य तो खैर आपका मित्र है, लेकिन चंद्र और साथ में मंगल दोनों ही आपके मित्र नहीं है। आप परेशान हो रहे हो तो आप एक काम करो, आप विधिवत शिव जी की पूजा करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बुध को एनहांस कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसको देख लो। मिथुन राशि, आपके लिए तो केतु जो है वो कारक भी है, अकारक भी है, और केतु जो है चतुर्थ भाव में बैठ के घर में हड़कंप मचा दे, घर में चैन नहीं, घर में सुख नहीं, आराम नहीं, टेंशन, कोई वाहन चलाने वाला नहीं, प्रॉपर्टी लेने की बातें चल रही हैं जरूर, और वो आप देखिए कि केतु प्रॉपर्टी लेने की बातें करवा रहा है, तो आप जो हैं आगे ये समझ लीजिए कि ये काम आपका हो जाएगा जैसे ही वृषभ में गुरु आएगा। और आप एक काम करें, जब तक वृषभ में गुरु नहीं आता तब तक आप जो है बुध के उपाय कीजिए, हरे कृष्णा के जाप कीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए। आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। कर्क राशि, आपके लिए अब एक्टिव हो गया आपका पार्ट, क्योंकि हस्ता नक्षत्र है, तो आप एक काम करें, बहुत सारी समस्याओं के बीच आपको फायदा देने जा रहा है ये केतु, क्योंकि तृतीय भाव में बैठा है, यात्राओं पर ले जाएगा, ऐसी जहां पर धार्मिक हो, जहां पर शांति मिल जाए आपको, क्योंकि हस्ता नक्षत्र में है, कूल हो जाएंगे आप, और साथ में आपको मजा आएगा इस बात का कि आपको बैराग है, आपको पराक्रम और उत्साह से भी बैराग है, आप बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते, बस आप शांति चाहते हैं, तो ये आपकी मनस्थिति होगी और आप इसमें धार्मिक भी हो सकते हैं। आपके लिए परम उपाय है केतु का गणेश जी की आराधना और शिव जी की आराधना। सिंह राशि, आपके लिए अब केतु महाराज जो हैं वो जाके बैठे द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में क्या हुआ, अंदर से पैसा निकलना शुरू हो गया, सब पैसे खर्चे होने शुरू हो गए परिवार पर। आपको ये संचित धन अगर रखना है और खर्चा नहीं करना है, एक तो हस्ता नक्षत्र में चले गए तो वो भी 12वें घर का स्वामी है आपके लिए, तो आपके संचित धन नहीं हो रहा और वो निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको बुध का सहारा लेना है, बुध के उपाय कीजिए, और साथ साथ में आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, और साथ में आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। कन्या राशि, आपके लिए केतु लग्न में आके बैठ गया। अब किसी के लग्न में केतु बैठा तो सबसे पहले तो वो अपने भाई बहन मित्रों सबसे कट जाता है, इंसान लोनली हो जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत धार्मिकता, दिमाग पे ऑकल्ट साइंसेस का बड़ा भूत चढ़ता है कि वो सब सीख ले, और वो तांत्रिक मांत्रिक भी हो सकता है। ऐसे में केतु जो है गलत सुचवाता भी है। अब वो हस्ता नक्षत्र में जाएगा तो तबीयत को संभालना पड़ेगा जनाब, और आप एक काम करें, आप गणेश जी की आराधना के साथ साथ हरे कृष्णा के पाठ या आप बुध के सारे उपाय करें, जिससे आपकी तबीयत ना खराब हो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि,
केतु महाराज बैठ गए आपके द्वादश भाव में, तो बहुत ज्यादा धार्मिकता बढ़ी, संन्यास योग, जैसे आपको बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों से अलगाव हुआ, आपने छोड़ दिया प्रेम संबंध, आपने विदेश रिलेटेड काम जो है उसमें कमी कर दी। इन सब से बचाव के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपके दशमेश हैं चंद्रमा और हस्ता नक्षत्र में गया और लाभेश है सूर्य, ऐसे में आपको क्या करना है, अपने पैसे तो कमाने हैं, अपना काम तो करना है, तो आप शिव जी की आराधना करें और सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः या हरे कृष्णा के पाठ करें। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा विवरण है ये केतु का के लाभ में जाके आपको जो है पैसे देता है, आधे देता है आधे नहीं देता, फिर आधे देता है आधे नहीं देता, परेशान हो जाते हैं आप, जो आने वाले थे उनकी भी बुरी खबर दे देता है। ऐसे में केतु जो है काम बढ़ाएगा, अब पैसे आने की बात होगी, कुछ काम बनेंगे धार्मिक, कुछ काम बनेंगे सात्विक। अगर आप इन फील्ड्स में हो, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो या आप कोई धार्मिक काम कर रहे हो तो उस क्षेत्र में, और अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप क्या करें, गणेश जी के मंदिर निरंतर चले जाएं या शिव जी की आराधना करें या गायत्री के जाप करें। धनु राशि, आपके लिए अब केतु बैठ गए दशम भाव में, और दशम भाव में बैठकर आपको जैसे ही दृष्टि आएगी ना गुरु की, वैसे काम बढ़ा देंगे। जब तक काम नहीं बढ़ा रहे ना, एक आध महीना तकलीफ दे रहे हैं आपको, तब तक आपको क्या करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा काम करके थक के पिता के बातों को असहयोग देके घर में कलह क्लेश नहीं करना है, अपने कार्यस्थल पर भी कलह क्लेश नहीं करना है, लोनली फील नहीं करना है, थोड़ा सा घूमने फिरने जाना है, अपना काम करते रहना है, लोगों के प्रति गलत नहीं सोचना है, आपको गलत गलत ख्याल बहुत आ रहे हैं उसके प्रति गलत नहीं सोचना है, और साथ साथ में आप शिव जी को ध्यान तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, आपके लिए केतु महाराज भाग्य भाव में बैठ गए, तो अगर धार्मिक काम करते हैं तो आपका पौ बारह हो जाएगी, आपको कामकाज बढ़ेगा। अदरवाइज आपको विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपकी थोड़ी सी तबीयत नासाज और आपके कामकाज में बढ़ोतरी दिखाई देती है मुझे। हालांकि आपके कुछ काम जो हैं ऐसे बन जाएंगे आपकी बार, जिसमें जो है केतु अटकाव डाल रहा था इतने दिनों से, वो आपके व्यवसायिक पार्टनर के सपोर्ट से बन जाएंगे। आप क्या करें, शिव जी की आराधना परम है आपके लिए, हरे कृष्णा के जाप या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप से भी आपको आराम, पैसा, काम धाम सब मिलेगा। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए केतु महाराज बैठ गए अष्टम भाव में। अब ये स्थिति बहुत अजीब सी है, फोड़ा फुंसी, रसौली, ऑपरेशन, कैंची लगना, तकलीफ होना, कामकाज अधूरे, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना, इससे बचने के लिए अब आपको थोड़ा सा और सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हस्ता नक्षत्र में आ गए, शनि के कोई मित्र नहीं, ना केतु, ना चंद्र, ना सूर्य। तो आपको क्या करना है, आपको शिव जी की और कृष्ण की लड़ पकड़ लेनी है, और साथ में बुध के उपाय करने हैं। बुध के उपाय करेंगे तो मानसिक लेवल भी ठीक होगा। हरी सब्जियां खाइए, हरी मूंग खाइए, वॉक के लिए जाइए, प्राणायाम कीजिए, कोई केतु या राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल रहना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, मानसिक और शारीरिक। मीन राशि, आपके लिए सप्तम भाव में केतु बनती शादियां रोक देता है, बनते विवाह में विघटन कराता है, गलत सोच दिलवाता है, और ये गलत सोच अब जो बेचैनी थी वो थोड़ी सी बदलेगी, फैसले ठीक होंगे, व्यवसाय में थोड़ी तेजी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, और थोड़ा सा आपके विवाहित जीवन या माता की तबीयत खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसका विशेष ध्यान रखें, और गणेश जी की और शिव जी की आराधना करें। तो पता नहीं मैं कितनी सक्सेसफुल हूं आपको समझाने में कि क्या हो रहा है चारों तरफ, अरे कितना केतु 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 हड़कंप मचा हुआ है, समझना तो जरूरी है। अरे दो दो बात कैसे कर सकते हैं कि केतु ग्रस भी लेता है चंद्र सूर्य को, और कुजवत केतु है, तो कुजवत केतु है, तो ये भ्रांतियां बहुत फैलती हैं। खैर, कोशिश है मेरी कि मैं कुछ लॉजिक ढूंढूं और आपको समझाऊं इस विषय में कि ये लॉजिक हो सकता है। भैया आपको कैसा लगा मेरा क्या कहते हैं तार्किक दिमाग, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना, उठा मुझसे भैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।